हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काजल शर्मा क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 सेकेंड चैप्टर दैट इज ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। इन दिस प्रीवियस चैप्टर यू हैव रेड दैट आवर प्लैनेट अर्थ इज़ नॉट अ स्फीयर। स्फीयर का मीन्स होता है सर्कुलर, यानी जो हमारी अर्थ है उसकी शेप क्या है, सर्कुलर बिल्कुल भी नहीं है। वो हमने प्रीवियस चैप्टर में समझा जाना। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड, यानी एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एंड बल्क इन द मिडल, मीन्स कि जो अर्थ की शेप है वो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे थोड़ी सी फ्लैटेंड है, प्रॉपर सर्कल शेप नहीं है। यू मे लुक एट द ग्लोब केयरफुली इन द क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। आप ग्लोब को क्लासरूम में देख सकते हो एक प्रॉपर आइडिया के लिए। ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या शो करता है? ग्लोब आप बोल सकते हो एक तरह से रिप्रेजेंटेशन होती है अर्थ के मॉडल की। ग्लोब में बी वेरिंग साइज एंड टाइप, बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरिड इजीली, स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स एंड ग्लोब्स लाइक बलून्स विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरीबल विद ईज। मीन्स की जो ग्लोब है साइज में थोड़ा बड़ा होता है, आप उसको हर जगह लेके नहीं जा सकते, बट इसका ऑल्टरनेट क्या होगा? स्मॉल ग्लोब के लिए हम क्या एक बलून का एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं जो हैंडी भी होता है एंड कैरिड विद ईज, जिसको हम इजीली कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं। द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड। ग्लोब एक फिक्स्ड नहीं होता। इट कैन बी रोटेटेड द सेम वेज एट द टॉप स्पिन और एज अ पोटर सील इज रोटेटेड। मीन्स की ग्लोब है वो रोटेट भी होता है। ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशन आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। ग्लोब पर क्या रिप्रेजेंटेशन होती है, क्या शो करता है ग्लोब? ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट, ओशन आर शोन इन देयर साइज। यानी ग्लोब के ऊपर, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, ये ग्लोब की पिक्चर है एंड इस ग्लोब में हम यहाँ पर आप देखोगे कंट्रीज़ को, कॉन्टिनेंट को, ओशन को शो कर सकते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ। मीन्स की प्रॉपर लोकेशन को इंडिकेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। नाउ द क्वेश्चन अराइज, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट, कि हम इस प्लेस को लोकेट करते कैसे हैं, ये क्वेश्चन है। वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइन टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस। हमारे पास कुछ लाइंस होती है, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम एक रफली या फिर एक आइडिया से प्रॉपर प्लेस की लोकेशन को पॉइंट आउट कर सकते हैं। यू विल नोटिस दैट अ नीडल, नीडल का मीन्स होता है सुई, इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर। यहाँ पर आप साइड में पिक्चर देखोगे ग्लोब की, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि ग्लोब के अंदर, इनसाइड द ग्लोब, यहाँ पर आप एक नीडल देखोगे, यानी कि एक सुई की शेप में कुछ है, और जो ग्लोब है उस पर टिल्टेड मैनर में है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए टिल्टेड मैनर क्या होता है। टिल्टेड का मतलब होता है थोड़ा सा झुका हुआ या तिरछा, विच इज़ कॉल्ड एक्सिस, जिसको हम एक्सिस कहते हैं। यानी कि जो ये पॉइंट होता है और ये पॉइंट होता है, जहाँ पर आप ये नीडल को देखोगे तो ये वाला पॉइंट इसका क्या कहलाता है, ये वाला, और ये वाला पॉइंट इसका एक्सिस कहलाता है, जिस पर ये ग्लोब होता है। एंड द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल। जो ग्लोब है वो इस नीडल के अराउंड मूव करता है। फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज अर्थ मूव्स। इस चीज़ को हम यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि जो अर्थ है उसकी रोटेशन कौन सी डायरेक्शन में होती है, वेस्ट टू ईस्ट में। जैसे ग्लोब की डायरेक्शन भी सेम होती है, जो अर्थ की मूविंग डायरेक्शन होती है, ग्लोब भी सेम डायरेक्शन में मूव करता है। बट रिमेंबर देयर इज मेजर डिफरेंस। एक मेजर डिफरेंस क्या होता है? द रियल अर्थ हैज़ नो नीडल। लेकिन जो रियल अर्थ होती है वहाँ पर कोई नीडल नहीं होती। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस, वो अपने एक्सिस के अराउंड ही मूव करता है, विच इज़ एन इमेजनरी लाइन, जो एक इमेजनरी या काल्पनिक रेखा होती है। नेक्स्ट यहाँ पर लेट्स डू एक एक्टिविटी दी है आपको। लेट्स टेक अ बिग राउंड पोटैटो और अ बोल। एक बोल या एक पोटैटो लीजिए राउंड सर्कल का, पायर्स अ नाइटिंग नीडल थ्रू, और उसको क्या कीजिए, एक नीडल के थ्रू, जो नीडल है उसको उस पोटैटो के बीच में से उस नीडल को थ्रो कीजिए। द नीडल रिसेंबल्स द एक्सिस शोन इन द ग्लोब। यू कैन नाउ मूव द पोटैटो और द बॉल अराउंड दिस एक्सिस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मीन्स कि आपको ग्लोब की शेप में ही एक एग्जाम्पल मिल जाएगा कि किस तरह से उसके एक्सिस होते हैं ग्लोब के, अगर आपके पास ग्लोब अवेलेबल नहीं है तो।
अनदर इमेजनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मीन्स कि ग्लोब पर एक इमेजनरी लाइन होती है जो ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। दिस लाइन इज ऑल्सो नोन एज इक्वेटर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आप देखोगे, सपोज ये आपका ग्लोब है और इस ग्लोब को एक इमेजनरी लाइन 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये जो अपर पार्ट है ये कहलाता है नॉर्थ हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला यानी जो लोअर पार्ट है वो कहलाता है साउथ हेमिस्फीयर। और जो लाइन है, जो इमेजनरी लाइन है जिसने ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसे हम बोलेंगे इक्वेटर। व्हाट टू बी कॉल्ड? वी कॉल द इक्वेटर। नेक्स्ट वन इज द northern half of the earth is known as northern hemisphere and the southern half is known as southern hemisphere, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल की हेल्प से ड्रॉ करके भी समझाया। Therefore the equator is an imaginary circular line and it is very important reference point to locate places on the earth। मीन्स कि जो हमारे पास इक्वेटर होता है उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, हमारे पास कुछ रेफरेंस पॉइंट आ जाते हैं जिसकी हेल्प से हम प्लेसेस को लोकेट कर पाते हैं ऑन द अर्थ। All parallel circles from the equator up to the poles are called parallel of latitudes। यहाँ पर आप जो सर्कल देख सकते हो इनको क्या बोलते हैं? parallel of latitudes। latitudes are measured in degrees। हम इसको किस में मेज़र करते हैं? यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इस इमेज के थ्रू आप समझ सकते हो इसको कि जो सर्कुलर होते हैं इनको क्या बोलते हैं? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। एंड यहाँ पर आप क्या देखोगे, इसको हम किस में मेज़र करते हैं? जैसे यहाँ पर लिखा है 40 डिग्री नॉर्थ, तो हम इसको किस में मेज़र करते हैं? इसको हम डिग्री में मेज़र करते हैं। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड। 0 डिग्री लैटिट्यूड प्रेजेंट करता है इक्वेटर। मीन्स कि अभी जो मैंने आपको प्रीवियस पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया था कि बीच में एक इमेजनरी लाइन होती है जो अर्थ को या ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो उसकी जो मेजरमेंट होती है वो होती है 0 डिग्री। मीन्स कि जो इमेजनरी लाइन है इसकी मेजरमेंट या फिर इसकी डिग्री होती है 0 डिग्री। ये चीज़ हम याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू अदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ सर्कुलर राउंड द अर्थ, it will measure 1/4 of 360 degree, that is 90 degree. Thus 90 degree north latitude marks the north pole। मीन्स कि जो 90 डिग्री लैटिट्यूड है वो नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है एंड द लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल, कि जो 90 डिग्री है वो नॉर्थ पोल एंड जो 90 डिग्री है दैट इज साउथ पोल। एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स। सिमिलरली ऑल पैरेलल्स साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड्स। मीन्स की जो पैरेलल्स लाइंस होती हैं, सपोज अभी हमने डिस्कस किया था कि 2 पार्ट्स में डिवाइड है, तो जो इक्वेटर के अपर साइड की जो लैटिट्यूड्स हैं उसको हम क्या कहेंगे? उसको बोला जाता है नॉर्थ लैटिट्यूड्स, और जो साउथ के साइड की होंगी उसको बोला जाएगा साउथ लैटिट्यूड्स। एंड जनरली दिस इंडिकेटेड द लेटर एन, यानी नॉर्थ की साइड की जो लाइंस होंगी उसको हम नॉर्थ एन से रिप्रेजेंट करते हैं एंड साउथ की साइड की लाइंस को या फिर लैटिट्यूड्स को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र, एक प्लेस का नाम आपको बताया है जो कि इंडिया में है, एंड सेकेंड है बेलो होरिजोंट इन ब्राज़ील साउथ अमेरिका, आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 degree latitude, but the former is 20 degree north of the equator and the latter is 20 degree south of it। कि दोनों ही प्लेस है तो कहाँ पर? दोनों ही लैटिट्यूड पर है, दोनों की जो पोजीशन है वो भी 20 डिग्री शो करती है, बट कंडीशन क्या हो जाती है कि जो हमारी इक्वेटर लाइन है एक तो इक्वेटर के ऊपर है यानी कि नॉर्थ में, और एक का है इक्वेटर जो लाइन है उसके लोअर साइड, तो ये है साउथ में। तो इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इनको रिप्रेजेंट किया गया है, जो महाराष्ट्र है वो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो इसको 20 डिग्री हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे यानी कि नॉर्थ में। और जो सेकंड है बेलो होरिजोंट, वो कहाँ पर है? वो साउथ अमेरिका में। देयरफॉर से द चंद्रपुर इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। इसलिए जो चंद्रपुर है वो नॉर्थ लैटिट्यूड यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर का पार्ट है, एंड द बेलो होरिजोंट इज सिचुएटेड 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। वी सी इन द फिगर 2.2, यानी यहाँ पर आपको जो फिगर दी है 2.2, इसको आप देखेंगे ध्यान से,
we move away from the equator, the size of the parallel of latitude decreases. मीन्स कि जैसे हम मूव करते हैं इक्वेटर से, जितना जितना हम इक्वेटर से दूर होते जाएंगे, जो लाइंस है, जो साइज़ है लैटिट्यूड्स का, वो कम होता जाएगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि आपको बोला है कि 2.2 इमेज में देखना है. सपोज़ ये आपकी इक्वेटर है, यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है इक्वेटर आपकी. देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको इक्वेटर गिवन है. तो जैसे जैसे आप इक्वेटर के ऊपर मूव करोगे, यानी इससे दूर होते जाओगे, तो आप यहाँ पर देखोगे जो लैटिट्यूड्स हैं उनका जो साइज़ है डिक्रीज़, छोटा होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा. इम्पोर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स beside the equator 0 degree and the north pole 90 degree and the south pole 90 degree. There are 4 important parallel of latitudes. यहाँ पर कुछ important lines के बारे में आपको explain किया है. इन लाइंस को जैसे कि इस पैराग्राफ में गिवन है, इसको हम इमेज की हेल्प से ही समझेंगे, जिससे टॉपिक और भी इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड हीट जोन. हीट जोन का मीन्स क्या होता है अभी हम इस पिक्चर की हेल्प से समझेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, you can see this image. This is the shape of earth, you can say globe also, and this is the line that we called equator. and हमने अभी डिस्कस किया था कि जो इक्वेटर लाइन है उसकी डिग्री होती है 0 डिग्री. नेक्स्ट, जो अपर लाइन होती है, मीन्स की अपर द इक्वेटर जो लाइन है, दैट वी कॉल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. एंड बिलो द इक्वेटर जो लाइन है, दैट वी कॉल ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. अब यहाँ पर आप हीट जोन समझिए. यहाँ पर लिखा है टोरिड जोन. जो सन है, सपोज यहाँ पर सन दिया है आपको, सन की रिफ्लेक्शन इस जोन पर, यानी कि इक्वेटर के अराउंड, इक्वेटर के नियर बाय सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर सन की जो रिफ्लेक्शन होगी वो डायरेक्ट होगी. तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा गर्मी होगी, सबसे ज़्यादा हीट होगी, इसीलिए वी कैन कॉल टोरिड जोन. नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या देखोगे आप, यहाँ पर आपको लाइन दी है. फर्स्ट है यहाँ पर नॉर्थ में आर्टिक सर्कल, एंड यहाँ साउथ में आप क्या देखोगे, अंटार्कटिक सर्कल. बिकॉज ये एरिया पोल्स के नियर होता है, यहाँ पर जो सन की रिफ्लेक्शन होगी कम जाएगी, क्योंकि यहाँ तो डायरेक्ट जाएगी बिल्कुल स्ट्रेट, तो इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा गर्मी होगी, इसीलिए इसको हम टोरिड जोन कहते हैं, हीट जोन. नेक्स्ट है, जो सन की रिफ्लेक्शन होगी, सपोज़ यहाँ पर हमारा सन गिवन है, यहाँ पर इस एरिया में सन की जो रिफ्लेक्शन होगी वो तिरछी जाएगी, यानी कि स्लाइटली. दैट्स वाई जो ये एरिया होता है, एक तो ये पोल्स के अराउंड होता है, यहाँ पर जो सन की रेज है वो डायरेक्टली नहीं जा पाती, इसीलिए ये एरिया कहलाता है फ्रिजिड जोन. यहाँ पर सबसे ज़्यादा विंटर या सर्दी होती है, इसीलिए इनको फ्रिजिड जोन कहते हैं. कौन कौन से फ्रिजिड जोन होते हैं? देयर आर 2 फ्रिजिड जोन्स. फर्स्ट वन इज़ जो आर्टिक सर्कल के नियर होता है. सेकेंड है जो साउथ में, वो है अंटार्कटिक सर्कल के अराउंड. एंड जो ये बीच का पोर्शन रह जाता है, यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अपर वाला एरिया और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के लोअर वाला एरिया, यहाँ ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी, इसीलिए इसको कहते हैं टेम्परेट जोन. मीन्स कि ना ज़्यादा विंटर ना ज़्यादा समर, ना यानी कि ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी. तो आई होप आपको ये 3 जोन क्लियर हुए होंगे, टोरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन. एंड यहाँ पर आप देख सकते हो, अभी हमने जो लाइन डिस्कस की थी, इनके कुछ आपको डिग्री में मेजरमेंट दिए हैं कि इक्वेटर 0 डिग्री होती है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो मेजरमेंट है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ में. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज़ अगेन 23.5 डिग्री, बट इसकी जो डायरेक्शन है वो है साउथ में. दैट्स वाई वी रिप्रेजेंट विद एस. अगेन आर्टिक सर्कल जो है, अंटार्कटिक सर्कल जो है, दैट इज़ 66.5 डिग्री साउथ, एंड जो आर्टिक सर्कल है दैट इज़ 66.5 डिग्री नॉर्थ. ऑलरेडी हम इसको पिक्चर की हेल्प से डिस्कस कर चुके हैं हीट जोन्स को, बट अगेन हम एक बार पढ़ लेते हैं. द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवर हीट एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन द लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर and the Tropic of Capricorn. This area therefore receive the maximum heat and it is called torrid zone.
मीन्स कि यहाँ पर आपको क्या बताया है कि जो इक्वेटर के नियर का एरिया होता है, जहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होते हैं, यहाँ पर जो सन की रिफ्लेक्शन है डायरेक्ट आती है, इसीलिए इस एरिया में सबसे ज़्यादा क्या होती है, हीट होती है, गर्मी होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है टॉरिड जोन। आपको यहाँ पर इसकी पोजीशन भी बताई है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के मिड का जो एरिया होता है। नेक्स्ट है द मिड डे never shines overhead on latitude beyond the tropic of Cancer and tropic of Capricorn. The degree of sun's rays goes on decreasing towards the poles. यानी जब पोल्स के पास हमारे सन की रिफ्लेक्शन होती है वो कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। As such the area bounded by the tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and the tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature, therefore called temperate zone. मीन्स कि यहाँ आपको क्या बताया है, ये आपका ग्लोब है, ये इक्वेटर है, एंड क्या यहाँ पर आपको बताया है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके जो यहाँ पर अंटार्कटिक सर्कल है वहाँ तक क्या कहलाता है, टेम्परेट जोन। बिकॉज जो सन की रिफ्लेक्शन है यहाँ पर डायरेक्टली नहीं होती, इसीलिए ना यहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है ना सर्दी, दैट्स वाई वी कॉल टेम्परेट जोन। एंड अगेन नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके जो आर्कटिक सर्कल है वो भी टेम्परेट जोन का ही पार्ट होता है, बट ये नॉर्थ का एंड ये साउथ का। नेक्स्ट है एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल। यानी कि जो एरिया आपका, ये आपका क्या है, ये आपका आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक सर्कल से लेके और ये आपका क्या है, नॉर्थ पोल। ये एरिया क्या कहलाता है, फ्रीजिड जोन। ये है नॉर्थ में। अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में अंटार्कटिक सर्कल से लेके जो साउथ पोल है ये एरिया भी फ्रीजिड जोन कहलाता है, बिकॉज यहाँ पर जो सन की रिफ्लेक्शन है डिक्रीज होती जाती है, बिल्कुल कम होती जाती है पोल्स तक आते आते, दैट्स वाई ये एरिया फ्रीजिड जोन होता है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है, इवन आप बोल सकते हो ये पूरा एरिया जो पोल्स के नियर का एरिया होता है वहाँ पर आपको आइस देखने को मिलती है, आइसी एरिया होता है कम्प्लीटली। एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। सबसे पहले हम समझेंगे लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड में डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पर मैं आपको दो इमेज की हेल्प से एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट में आप देखिए, जो इस तरह की लाइंस होती है, मीन्स की जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है दैट वी कॉल्ड लैटिट्यूड्स, एंड जो स्टैंडिंग लाइंस होती है मीन्स की जो वर्टिकल लाइंस होती है दैट वी कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। दिस इज लैटिट्यूड एंड दिस इज लॉन्गिट्यूड। डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स। यानी जो डिग्री है उसको मिनट्स में डिवाइड किया जाता है और मिनट्स को सेकेंड में। कुछ सेमी सर्कल्स होते हैं, डिस्टेंस बिटवीन दैम डिक्रीज स्टेडली पोल्सवार्ड अंटिल इट बिकम जीरो एट द पोल वेयर इज मेरिडियंस मीट। यानी जो मेरिडियंस होती है जहाँ पर सारे पॉइंट्स आकर मिलते हैं। अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स ऑल मेरिडियंस आर इक्वल लेंथ, thus it was difficult to number the meridians. Hence all countries decided that count should begin from the meridian which pass through Greenwich. मीन्स कि जो मेरिडियंस हैं उनकी जो है आप बोल सकते हो लेंथ है वो इक्वल होती है, इसीलिए कंट्रीज़ ने डिसाइड किया कि जो एक कंट्री है ग्रीनविच वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वरी इज़ लोकेटेड, जहाँ पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वरी लोकेट है, दिस इज़ कॉल्ड, दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। उसे क्या बोला गया, प्राइम मेरिडियन। इट्स वैल्यू इज जीरो लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड, जहाँ से हम इसको 180 डिग्री ईस्ट से एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड इसको इजीली काउंट कर पाए। द प्राइम मेरिडियन 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड इनटू अर्थ टू इक्वल हाल्फ्स, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब देखिए यहाँ पर आपको एक पिक्चर गिवन है एंड इस पिक्चर में आप क्या देखोगे, अभी हमने जो भी डिस्कस किया, जो भी रीड किया, यहाँ पर आपको क्या बताया कि एक एरिया है ग्रीनविच जहाँ से हम इसको मेज़र करेंगे, ये डिसाइड किया सभी कंट्रीज़ ने मिलके।
जिसको बोला जाता है प्राइम मेरिडियन। इसी तरह से हम इसको ईस्ट में भी 180 डिग्री मेज़र करते हैं एंड वेस्ट में भी, जैसे हमने पढ़ा था लैटिट्यूड वाले केस में। ये अब यहाँ पर लॉन्गिट्यूड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लैटिट्यूड में हमने डिस्कस किया था कि मिड में से है, बट यहाँ पर आप क्या देखोगे कि यहाँ मिड में से इस तरह से, यानी कि वर्टिकल लाइन है और ये है हमारा ईस्ट में 180 डिग्री और वेस्ट में 180 डिग्री। नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब। यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजीली। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पर आपको। धुबरी इन असम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड। फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स कट ईच अदर। यहाँ पर देखिए आपको एग्जाम्पल भी दिया है कि जहाँ पर ये लाइन्स एक दूसरे को कट करते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्विडिस्टेंट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन्स ऑन अ पेपर। यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी है। लेबल द वर्टिकल रोज विद नंबर्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज विद लेटर्स, जैसा यहाँ पर आपको गिवन है इमेज या फिगर 2.7 में। एंड नेम दी स्मॉल सर्कल्स, एंड कुछ सर्कल्स आप रिप्रेजेंट करोगे जहाँ पर लाइंस कट होती हैं, जिसको आपको नेम गिवन करना है ABCDE। लेट वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यानी कि जो वर्टिकल लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड को, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी, नॉर्थ लैटिट्यूड को। नाउ यू कैन सी दिस सर्कल A इज लोकेटेड ऑन B नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 1 डिग्री E लॉन्गिट्यूड। यहाँ पर आपको फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ अदर सर्कल, आपको इस तरह से जैसे यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं अदर सर्कल के लोकेशन को लोकेट करना है। नेक्स्ट है फिगर 2.8 में आपको वर्ल्ड के टाइम जोन्स गिवन है। डिटेल में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है टाइम जोन्स वर्ल्ड के किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो हमने पढ़ा था जिसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ग्रीनविच, जो सभी कंट्रीज़ ने डिसाइड किया था कि ग्रीनविच से हम इसको मेज़र करेंगे, जो कि ग्रीनविच से लेके ईस्ट में भी 180 डिग्री हम मेज़र करते हैं और वेस्ट में भी 180 डिग्री। यहाँ पर आप कंट्रीज़ को देखोगे कि ये ईस्ट पोर्शन है एंड दैट इज़ वेस्ट पोर्शन। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज़ बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लेनेट। यानी कि अगर हम बात करें टाइम कोई मूवमेंट का, उसके लिए हम किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, अर्थ का, मून का, प्लेनेट का, सभी ऑन टाइम अपना वर्क करते हैं। द सन regularly rises and this sets every day and naturally it is the best time keeper throughout the world। यानी वर्ल्ड के लिए एक एग्जांपल है, टाइम कीपर है कि जो सन है वो अपने टाइम पर रेगुलर राइज होता है एंड सेट्स एवरी डे, यानी कि सूर्यास्त एंड सूर्यास्त अपने टाइम पर होता है। लोकल टाइम कैन बी reckoned by the shadow cast by the sun which is the shortest at noon and longest as sunrise and sunset। When the prime meridian of Greenwich has the sun at highest point in the sky, all places along this meridian will have midday or noon। यानी कि आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि जो प्राइम मेरिडियन है, कौन सी कंट्री में हमने पढ़ा था जहाँ पर प्राइम मेरिडियन है, ग्रीनविच। अगर वहाँ पर जो सन है वो हाईएस्ट होगा तो क्या होगा, सभी प्लेसेस पर मिड डे यानी कि दिन और नून होगा, दोपहर होगी। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, यानी कि अगर सन की जो रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में होती है तो उस प्लेस में ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। यानी कि जो ईस्ट में कंट्री होंगी और जो वेस्ट में कंट्री है उनके टाइम में डिफरेंस होगा। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री विच मीन्स 15 डिग्री एन हार, यानी कि अगर हम बात करें 1 आवर की तो 15 डिग्री मूवमेंट होती है अर्थ की। या फिर हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री इन 4 मिनट, 4 मिनट में 1 डिग्री मूवमेंट होती है। दस व्हेन इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच, अगर ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे होंगे, 12 नून एट ग्रीनविच, द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी 15 into 4 is to 60 minutes। That is 1 hour ahead of Greenwich time, which means 1 p.m. But at 50 degree west of Greenwich, the time will be behind Greenwich time by 1 hour. That is, it will be 11 o'clock a.m. Similarly, at 180 degree, it will be midnight when it is 12 noon at Greenwich। Next is, why do we have standard time? हमारे पास एक स्टैंडर्ड टाइम है।
The local time of places which are on different meridians are bound to differ, जो कि meridians की वजह से differ करता है. For example, it will be difficult to prepare a timetable for trains which cross several longitudes. In India, for instance, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local time of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. क्या समझाया है यहाँ पर आपको? देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि टाइमिंग का डिफरेंस तो इवन अदर कंट्रीज से नहीं, इवन हमारे इंडिया में भी अगर बात करें कि ईस्ट डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन में भी टाइम का काफ़ी डिफरेंस होता है. 1 घंटा 45 मिनट, 1 आवर 45 मिनट का डिफरेंस होता है. किसमें? असम में और गुजरात के द्वारका में और असम के डिब्रूगढ़ में 1 आवर एंड 45 मिनट का डिफरेंस होता है. Therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of country as the standard time for country in India. इसीलिए ज़रूरी है कि एक स्टैंडर्ड टाइम को आप लेके चलो. इन इंडिया लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट, जहाँ पर आप क्या देखोगे 82.5 डिग्री आपको यहाँ पर गिवन है, इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मरीडियन. यानी 82.5 डिग्री को यहाँ पर एक स्टैंडर्ड मरीडियन गिवन है कि हम इसी के अकॉर्डिंग टाइम को नोटिस करेंगे. इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन, एक स्टैंडर्ड मेरिडियन इसको हमने सपोज किया. द लोकल टाइम एट द मेरिडियन इज टेकन एज स्टैंडर्ड टाइम फॉर द वूल कंट्री. हम इसी के अकॉर्डिंग पूरी कंट्री का एक स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करेंगे. इट इज़ नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसको हम शॉर्ट में IST भी बोलते हैं, या फिर IST की फुल फॉर्म इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. टाउन नियर भोपाल, जो कबीर है, कबीर नाम का एक आप बोल सकते हो स्टूडेंट है या एक पर्सन है जो कि भोपाल में रहते हैं. ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टू नाइट. वो अपने फ्रेंड आलोक को बताता है कि वो रात को सो नहीं पाया. अ डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैज स्टार्टेड एट 2 PM इन लंडन. मीन्स कि जो क्रिकेट मैच है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में वो स्टार्ट हो चुका था 2 PM लंदन में. दिस मीन्स दैट मैच वुड बिगिन एट 7:30 PM इन इंडिया. मतलब क्या है, अगर हम इंडिया की टाइमिंग की बात करें तो वो मैच जो 7:30 PM यानी शाम को स्टार्ट हो चुका है एंड फिनिश वेल इनटू द नाइट, और नाइट में रात को ख़त्म हो चुका. डू यू नो वट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? क्या आपको पता है इंडिया और इंग्लैंड के बीच टाइम डिफरेंस कितना है? इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनिच, जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो इंडिया है, क्योंकि जो प्राइम मेरिडियन है वो क्या है, ग्रीनिच है, जहाँ से हम लोकेशन या टाइमिंग को तो जो इंडिया की जो डायरेक्शन है वो कहाँ पर है, ईस्ट में है, करेक्ट. एंड India located east of Greenwich at 82°30 east is 5 hours and 30 minutes. इसको आप याद रखोगे, 5 hours and 30 minutes ahead of GMT. So it will be 7:30 PM in India when it is 2 PM noon in London. अगर इंडिया में 7:30 है, शाम के हो रहे होंगे, तो लंदन में क्या टाइम होगा, दोपहर के 2 बजे होंगे. कितना डिफरेंस यहाँ पर है, 5 hour and 30 minute का. यानी कि अगर हमें डिफरेंस निकालना हो तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है 5 hours and 30 minutes इंडिया को जो टाइमिंग होगी और जो इंग्लैंड के टाइमिंग होगी उसमें गैप होगा. सम कंट्रीज हैव ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड सो दैट दे अडॉप्ट मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें रशिया की, क्योंकि बहुत सी कंट्रीज़ में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होते हैं, इसीलिए उन्होंने एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्ट किए हुए हैं. फॉर एग्जांपल रशिया यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया है. देयर आर मैनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम, वहाँ पर 11 स्टैंडर्ड टाइम्स ऑप्ट किए हुए हैं. द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 hour ईच. Each zone thus covers 15 degree of longitude. So our chapter is over. I hope आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे. वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में.